पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी विशेष वीडियो। आज हम बात करेंगे उस देश की जो बार बार राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता संघर्ष और संस्थागत टकराव के कारण सुर्खियों में रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां लोकतंत्र कभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हो सका, जहां प्रधानमंत्री शक्तिशाली दिखते हैं लेकिन सत्ता अस्थायी होती है और जहां असली ताकत अक्सर पर्दे के पीछे काम करती है। आज पाकिस्तान केवल एक राजनीतिक संकट से नहीं गुजर रहा है, बल्कि वह राज्य, लोकतंत्र और जनता के बीच विश्वास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान एक अस्थिर लोकतंत्र की कहानी। 1947 में जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ, उसी समय पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन जहां भारत ने धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया, वहीं पाकिस्तान से ही नेतृत्व संकट, सत्ता संघर्ष और अस्थिर शासन का शिकार हो गया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या ने यह साफ कर दिया कि यह देश राजनीतिक स्थिरता की कठिन राह पर है। आजादी के बाद संविधान बनने में 9 साल लगे, बार बार सरकारें बदली, नौकरशाही और सेना मजबूत होती हुई राजनीतिक कमजोर होती चली गई। सैन्य दखल राजनीति पर वर्दी का साया। पाकिस्तान की राजनीति को समझने के लिए एक बात सबसे जरूरी है, सेना की भूमिका। पाकिस्तान में सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती है, बल्कि सत्ता परिवर्तन तय करती है, प्रधानमंत्री बनवाती और हटाती है, विदेश नीति तय करती है, अर्थव्यवस्था में दखल देती है। 1958 में जनरल अयूब खान का तख्तापलट पाकिस्तान के इतिहास का पहला सैन्य हस्तक्षेप था। इसके बाद जनरल याहा खान, जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ, इन सभी ने लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ किया। इससे एक परंपरा बनी, प्रधानमंत्री तब तक प्रधानमंत्री है जब तक सेना साथ है। लोकतंत्र क्यों नहीं टिक पाया? विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल होने के कई कारण। पहला, कमजोर राजनीतिक दल, वंशवादी राजनीति, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका की अस्थिर भूमिका, सेना का अत्यधिक प्रभाव। यहाँ चुनाव होते हैं लेकिन सरकारें पूरी अवधि नहीं चल पाती, प्रधानमंत्री या तो हटाए जाते हैं या इस्तीफा देते हैं। आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। नवाज शरीफ और भुट्टो परिवार। पाकिस्तान की राजनीति दशकों तक दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही, जैसे भुट्टो परिवार, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, और दूसरा शरीफ परिवार, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इन दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप, सत्ता का दुरुपयोग, सेना से टकराव और समझौते। दोनों जनता ने में धीरे धीरे यह धारणा बन गई कि पुराने नेता बदलाव नहीं ला सकते। इमरान खान एक नई उम्मीद, यहीं से उभरे इमरान खान। यही क्रिकेट विश्व कप विजेता, अंतर्राष्ट्रीय स्टार और ईमानदार नेता की छवि। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं पाकिस्तान को नया बनाऊंगा, मैं सेना और अमेरिका दोनों से स्वतंत्र रहूंगा। 2018 में इमरान खान प्रधानमंत्री बने। जनता को लगा शायद अब कुछ बदलेगा। सत्ता में आने के बाद की सच्चाई। लेकिन सत्ता में आने के बाद हालात बदले। इमरान खान की सरकार विपक्ष को कुचलने लगी, मीडिया पर दबाव बढ़ा, विरोधी नेताओं को जेल भेजा। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि उनकी सरकार को सेना का समर्थन प्राप्त है। यही वही यानी वही पुरानी व्यवस्था, बस चेहरा नया था। सेना से टकराव की शुरुआत। समस्या तब शुरू हुई जब इमरान खान ने सेना के फैसलों में दखल देना शुरू किया। आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति पर विवाद हुआ, विदेश नीति पर मतभेद उभरे। पाकिस्तान में यह एक लाल रेखा मानी जाती है और जब प्रधानमंत्री इस रेखा को पार करता है तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। अविश्वास प्रस्ताव, राजनीतिक भूचाल। 2022 में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इमरान खान ने आरोप लगाया, अमेरिका की साजिश, सेना की तटस्थता, विपक्ष की गद्दारी। लेकिन संसद ने उन्हें हटा दिया। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहला संवैधानिक सत्ता परिवर्तन था, लेकिन इससे देश में स्थिरता नहीं आई, बल्कि आग और भड़क उठी। सत्ता से सड़क तक। सत्ता से हटने के बाद इमरान खान जनता के बीच रैलियों की, सेना और सरकार पर खुला हमला बोला। उन्होंने कहा, या तो मैं रहूंगा या सिस्टम, यही सिस्टम। यहीं से पाकिस्तान राजनीतिक टकराव के सबसे खतरनाक दौर से में प्रवेश कर गया। जनता की भूमिका। पाकिस्तान की जनता महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से त्रस्त, बिजली, गैस, आटे के संकट से जूझ रही है। लेकिन राजनीति जनता में ज्यादा ना सत्ता पर केंद्रित रही। जनता को हथियार बनाया और समाधान नहीं दिया।
इमरान खान की गिरफ्तारी और चिंगारी से आग तक 2023 में जब इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान की सड़कों पर अभूतपूर्व उबाल देखने को मिला। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन, सरकारी इमारतों पर हमले, सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। यह पहली बार था जब आम जनता ने खुले तौर पर सेना के खिलाफ गुस्सा दिखाया। सेना के प्रतीकों को चुनौती दे दी गई। सरकार ने इसे राज्य पर हमला बताया, जबकि इमरान समर्थकों ने कहा यह जनता का गुस्सा है। सेना की प्रतिक्रिया कठोर निर्णायक। सेना ने स्थिति को गंभीर बताते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। सैन्य अदालतों में मुकदमे चलाने की घोषणा की। सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाएं बंद की। सेना प्रमुख ने कहा राज्य की सीमाएं उन्हें उल्लंघने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल यह उठता है क्या प्रतिक्रिया सुरक्षा के लिए या असहमति को दबाने का तरीका है? न्यायपालिका, न्याय और राजनीति। पाकिस्तान की न्यायपालिका हमेशा से विवाद में रही है। इमरान खान से जुड़े मामलों में कभी राहत, कभी सख्त आदेश, कभी सुनवाई में देरी। एक और अदालतें कहती है रही कानून सबके लिए समान है, दूसरी ओर जनता ने महसूस किया फैसले समय और सत्ता के हिसाब से बदलते हैं। इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा शिकार बना मीडिया। पाकिस्तान में कई चैनल बंद किए गए, पत्रकारों को धमकियां मिली, कुछ को देश छोड़ना पड़ा। सरकार का तर्क था फेक न्यूज और भड़काऊ रिपोर्टिंग रोकी जा रही है। लेकिन सच यह है कि खबरें भी दबाई गई, सच्ची खबरें भी दबाई गई। आलोचना को देशद्रोह बताया गया। लोकतंत्र में मीडिया की आजादी सबसे पहले कुछ ली गई। राजनीतिक दलों की रणनीति। पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दल पीटीआई, इमरान खान, ओपीएमएल, एन शरीफ परिवार और पीपीपी, भुट्टो परिवार, इन सभी का लक्ष्य एक ही था सत्ता। लेकिन किसी के पास दीर्घकालिक समाधान, संस्थागत सुधार की स्पष्ट योजना नजर नहीं आई। राजनीतिक विचारधारा से ज्यादा व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गई। संसद लोकतंत्र का कमजोर स्तंभ। संसद जो लोकतंत्र की आत्मा होती है, पाकिस्तान में अक्सर बहिष्कार, हंगामे, आरोप प्रत्यारोप का मंच बनकर रह गई। महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस पारित अध्यादेशों से शासन, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कमजोर हुई। आम जनता सबसे बड़ा पीड़ित। राजनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को हुआ। स्थिति यह रही कि महंगाई 30 से 40% तक पहुंची। रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर। बिजली और गैस की कटौती जैसी, जबकि नेता टीवी डिबेट, बयानबाजी, रैलियों में व्यस्त रहे। जनता पूछती रही हमारा कसूर क्या है? युवाओं की भूमिका और निराशा। पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं में। बेरोजगारी, विदेश जाने की चाह, सिस्टम से निराशा। इमरान खान को युवाओं का समर्थन मिला, लेकिन जब हालात बिगड़े तो वही युवा सबसे ज्यादा हताश दिखे। कई युवाओं ने कहा यह देश हमारे लिए नहीं है। प्रांतों की राजनीति और टकराव। पाकिस्तान एक संघीय ढांचा है, लेकिन केंद्र और प्रांतों में टकराव, संसाधनों का असमान वितरण, बलूचिस्तान और सिंध में असंतोष, राजनीतिक अस्थिरता ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया। धार्मिक और कट्टरपंथी ताकतें। जब राज्य कमजोर होता है तो कट्टरपंथी ताकतें मजबूर होती है। पाकिस्तान में धार्मिक दलों का प्रभाव बढ़ा। सड़क पर कानून अपने हाथों में लेने की प्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों पर दबाव। राजनीतिक अराजकता ने इन्हें इन तत्वों को और जगह दी। धार्मिक और कट्टरपंथी ताकतें। जब राज्य कमजोर होता है तो कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती है। पाकिस्तान में धार्मिक दलों का प्रभाव बढ़ा। सड़क पर कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों पर दबाव। राजनीतिक अराजकता ने इन तत्वों को और जगह दी। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि संस्थागत पतन की कहानी, जहां सेना ताकतवर, राजनीति बिखरी हुई, न्यायपालिका संदिग्ध और जनता पीड़ित है। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक तबाही। पाकिस्तान की राजनीति जितनी अस्थिर हुई उसका असर उतना ही गहरा अर्थव्यवस्था पर पड़ा। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का भरोसा टूटा, विदेशी पूंजी बाहर जाने लगी, मुद्रा बाजार में अफरा तफरी मची। पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गया। एक और सत्ता के लिए लड़ाई चल रही थी, दूसरी ओर देश आर्थिक कगार पर था।
महंगाई जनता की कमर टूटी हुई, राजनीतिक स्थिरता का सीधा असर महंगाई पर स्थिति यह यहाँ हो गई कि आटा दाल चावल आम आदमी की पहुंच से बाहर पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर, बिजली और गैस के बिल दोगुने, मध्यम वर्ग बचत कर्ज बढ़ता गया, गरीब तबका दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष, राजनीतिक बहस में जनता की पीड़ा कहीं खो गई। आईएमएफ का शिकंजा क्या है? जब देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा, तो पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के दरवाजे खटखटाने पड़े। आईएमएफ की शर्तें: सब्सिडी खत्म, टैक्स बढ़ोतरी, बिजली ईंधन महंगा, सरकारी खर्च में कटौती। सरकार ने कहा यह मजबूरी है, लेकिन जनता बोली हमारी जिंदगी क्या क्यों गिरवी रखी जा रही है? कर्ज का दुष्चक्र: पाकिस्तान पहले से ही भारी विदेशी कर्ज, ब्याज भुगतान के दबाव, निर्यात में गिरावट, राजनीतिक अस्थिरता के कारण नई आर्थिक नीतियां लागू नहीं हो पाई, सुधार अधूरे रहे, हर नई सरकार पुरानी सरकार को दोष देती रही, लेकिन समाधान नहीं दे पाई, कर्ज बढ़ता गया और देश की आर्थिक संप्रभुता घटती गई। चीन और सीपेक पर असर: चीन और चीन और पाकिस्तान का आर्थिक विलय सीपेक पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण माना गया है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण परियोजनाएं धीमी पड़ी, सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। चीन में एमएस ने भी सतर्क रुख अपनाया। यह संकेत था कि देश की अनिश्चित माहौल में भरोसा होने लगे। चुनाव और लोकतंत्र की आखिर उम्र: पाकिस्तान का संविधान कहता है समय पर चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन वास्तविकता चुनाव में देरी, सुरक्षा और आर्थिक बहाने, अंतरिम सरकारों का लंबा शासन, विपक्ष ने में आरोप लगाया चुनाव से डर है, सरकार ने कहा हालात अनुकूल नहीं, नतीजा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कमजोर। चुनाव आयोग पर सवाल: पाकिस्तान चुनाव आयोग निष्पक्षता के दावों के बावजूद राजनीतिक दबाव में दिखा, सीटों का निर्धारण, मतदाता सूची, प्रचार की अनुमति, हर मुद्दे पर विवाद हुआ। इससे जनता में यह भावना बनी क्या हमारा वोट वाकई मायने रखता है? सेना की चुनावी राजनीति क्या है? पाकिस्तान में चुनाव और सेना अलग अलग माने जाते हैं। इस इतिहास गवाह है, पसंदीदा दलों को फायदा, नापसंद नेताओं को नुकसान। इमरान खान के समर्थकों का आरोप है सेना चुनाव परिणाम प्रभावित करना चाहती है। सेना ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन अविश्वास की खाई गहरी होती गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता: पाकिस्तान की राजनीतिक राजनीतिक अस्थिरता सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रही। अमेरिका, यूरोप, चीन, खाड़ी देश सभी ने स्थिरता की अपील, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात, निवेशक इंतजार की मुद्रा में यह देश छोड़ चुके। पाकिस्तान की छवि एक अस्थिर अनिश्चित राष्ट्र की बन गई। आतंकवाद और सुरक्षा संकट: राजनीतिक कमजोरी का फायदा आतंकवादी संगठनों ने उठाया, परिणाम सीमावर्ती इलाकों में हमले, सुरक्षा बलों पर दबाव, आंतरिक सुरक्षा खतरे में। जब सरकारें कमजोर होती हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी कमजोर पड़ती है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता अब केवल सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संकट बन चुकी है, जहां राजनीतिक समाधान नहीं दे पा रहे रही, अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही, लोकतंत्र सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान आज किस मोड़ पर खड़ा है? आज पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है। हर रास्ता कठिन है, हर फैसला जोखिम भरा है और हर चूक भारी पड़ सकती है। राजनीतिक अस्थिरता ने लोकतंत्र को कमजोर किया, अर्थव्यवस्था को जर्जर किया, जनता का भरोसा तोड़ा। सवाल यह नहीं कि संकट है या नहीं, ये सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल पाएगा? संस्थानों के बीच टकराव: सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की समस्या केवल नेताओं की नहीं, बल्कि संस्थानों के बीच लगातार टकराव की है। स्थिति यह है कि सेना खुद को अंतिम रक्षक मानती है, न्यायपालिका खुद को सर्वोच्च, राजनीतिक खुद को जनादेश का प्रतिनिधि, और लेकिन जब तीनों अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, तो लोकतंत्र टूटता है। जब तक सेना राजनीति से पीछे नहीं हटेंगी, न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं दिखेगी और राजनीतिक दल परिपक्व नहीं होंगे होंगे तब तक अस्थिरता बनी रहेगी। क्या सेना पीछे हटेगी? यह पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील प्रश्न। इतिहास बताता है सेना ने सत्ता छोड़ने का का दावा किया, लेकिन प्रभाव बनाए रखा। सेना के लिए राजनीति से पूरी तरह दूर रहना, अपने आर्थिक हितों से समझौता करना, यह आसान है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं यदि पाकिस्तान को बचाना है, तो सेना को संवैधानिक दायरे में लौटना ही होगा। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं, सर्दी बहुत पड़ रही है तो सर्दी के लिए लाइक मार देना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो। टाटा बाय बाय।